आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वस्थता। इसको हमने देखी एक तालिका के रूप में दो जगह में बांट दिया। पहले में हमने देखी स्थूल शरीर से संबंधित लिखा है वात, कफ, पित्त, और उसके नीचे हमने लिखा है 33%, 33%, 33%। और इसी तरह हमने दाएं हाथ में क्या लिखा है, देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये देखिए प्रकृति के ही तीन गुण हैं, लेकिन इन तीन गुणों का मनुष्य अपने जीवन में जितने जितने अनुपात में संग करता है, फिर उतने उतने अनुपात में उसका वो कारण शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ लो, यानी कि आपका हमारा जो एक शरीर है वो हमें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी हमें स्वस्थता चाहिए, और मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के स्तर पर भी जब आपके हमारी एक स्वस्थता होती है, तो फिर आत्मा के ऊपर देखिए इन तीन शरीरों के कोई बंधन नहीं होते। फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाती है, यानी कि उसकी जो एक ज्ञानमय स्थिति होती है वो एक लौट आती है। क्योंकि आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप बताया गया, आत्मा को ही सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि परमात्मा को देखिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। यानी कि परमात्मा एक परम सत्ता है, परम आत्मा है। उस परम सत्ता को आनंद स्वरूप कहा गया, जबकि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं ये भले ही देखिए नित्य कहे जाते हैं, सत्य कहे जाते हैं, चित्त नहीं है। जब चित्त ही नहीं है तो फिर आनंद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन प्रकृति के जो तीन गुणों में या प्रकृति के जो पदार्थों में ही सुख ढूंढता है, और इन पांच भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने जीवन में देखिए कर्म ही नहीं करता, यानी कि वो केवल पुण्य कर्म ही नहीं करता। कब इन विषय भोगों से आकर्षित होता हुआ, इनका व्यसनी बनता हुआ, कब मनुष्य पाप कर्म भी कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके जीवन में ज्ञान में स्थिति नहीं रहती, अज्ञानता में आ जाता है। इन सभी स्थितियों में देखिए हमने ये जो दो तालिका बनाई है ना, क्योंकि हम यदि देखिए विषय भोगों को भी भोगना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर स्वस्थ होना चाहिए ना। कोई बीमार आदमी होगा, कोई अस्पताल में आना जाना उसका बना हुआ है, तो ऐसा मनुष्य देखिए प्रकृति के विषय भोगों का भी एक संग नहीं कर सकता, उनको भोग नहीं सकता। तब ऐसी स्थिति में देखिए साधना होने में भी कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक साधन है। साधन का अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। तो रथ आपका हमारा सही सलामत होना चाहिए, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर के जो हमने वात, कफ और पित्त, देखिए ये आयुर्वेद में इन तीन बातों का विस्तार से एक जिक्र आता है। और मुझे कुछ ध्यान ऐसा आ रहा है कि तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले हमने स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी में भी देखिए ये वात, कफ, पित्त के ही संतुलन के ऊपर कुछ बात की थी। लेकिन आज हमारा देखिए विषय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों के स्तर पर ही हमें स्वस्थता चाहिए। जब तक ये तीनों शरीर स्वस्थ नहीं होंगे, देखिए स्थूल शरीर की स्वस्थता की चिंता तो कल युग में सभी मनुष्य को ही होती, क्योंकि उनकी रुचि विषय भोगों में होती है। जब मनुष्य की रुचि विषय भोगों में होती है तो फिर उनकी ये जो हमने दूसरा लिखा है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन स्थितियां जो हमने लिखी है कि सतोगुण को हमें 100% महत्व देना चाहिए, रजोगुण को मात्र 10% महत्व देना चाहिए, जबकि तमोगुण के नीचे तो हमने केवल 1% का ही महत्व देने की बात रखी है। तो इन सभी देखिए जो प्रतिशत में हमने जो अंक लिखे हैं, इनका अपना अपना एक योगदान है। जब तक हम इस तालिका के अनुसार अपने स्थूल शरीर की जो 33-33% को बनाए नहीं रखते, या अपने ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जैसे जैसे इसमें जैसे प्रतिशत हमने दिए हैं, उस प्रतिशत के अनुसार यदि हम अपने इन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को महत्व नहीं देते, तो फिर आपका हमारा देखिए मन भी रोगी हो जाता है, फिर आपका हमारा कारण शरीर भी रोगी हो जाता है। रोगी होने का अभिप्राय है कि उनमें अस्वस्थता आ जाती है। अस्वस्थता का अभिप्राय है कि मन परमात्मा में लगता नहीं है, यानी कि उसका सत्संग में फिर मन लगता नहीं है। विषय भोगों में तो लग जाता है, क्योंकि विषय भोगों में फिर उसकी रुचि होती है। क्योंकि देखिए मनुष्य के जीवन में देखिए एक तरफ माया है, या माया के तीन गुण कह लो या विषय भोग कह लो, देखिए एक ही बात है। क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुणों में मुख्य रूप से जो हम भोगों की चर्चा करते हैं, तो उसमें देखिए तमोगुण और रजोगुण ही मूल रूप से गिने जाते हैं। सतोगुण ये एक बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि जब जब हम देखिए सतोगुण का अधिक संग करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए ज्ञान में स्थिति बनती है। ज्ञान में स्थिति बनने पे फिर आपके हमारे जीवन में सात्विकता आती है। सात्विकता बने रहने से फिर आपका हमारा सत्संग में मन लगता है, सात्विक बुद्धि बन जाती है, और सात्विक बुद्धि सदा ही परमात्मा की ओर सम्मुख करवाती है। परमात्मा की ओर सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जीवन में सतोगुण की 100% प्रधानता होती है। हम सतोगुण को महत्व देते हैं, हम सत्संग के प्रति जागरूक रहते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देते हैं। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बनने पे फिर आपका हमारा विषय भोगों के प्रति जो एक रुचि होती है, वो एक मर्यादा में आ जाती है। ये मर्यादा का नाम ही तो देखिए हमने 10% लिखा है, यानी कि हमने रजोगुण को मात्र 10% महत्व देना है। इस 10% का अभिप्राय देखिए सात्विक आहार से होता है, संतुलित भोजन से होता है। देखिए जब आपका हमारा आहार एक संतुलित होता है, सात्विक होता है, और फिर मनुष्य की देखिए ये जो आगे हमने लिखा है ना तमोगुण 1%, जबकि साधारण परिस्थितियों में तो हम तमोगुण की निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमने 1% जो लिखा है ना तमोगुण का संग करना, इसका अभिप्राय होता है कि जब देखिए रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां होती हैं। तमोगुण का अभिप्राय वैसे तो माना जाता है कि जैसे ही सूर्य डूबता है, सूर्य के डूबने के साथ ही अंधकार हो जाता है, तभी तो हम अपने घरों की रोशनी करते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये देखिए तमोगुण की स्थिति एक कहते हैं ना घोर तमोगुण आ जाता है, तब मनुष्य को देखिए सो जाना चाहिए, नींद का संग करना चाहिए। नींद का संग करने का अभिप्राय है कि हमें देखिए सात्विक नींद लेनी चाहिए। देखिए नींद भी तीन तरह की होती है, क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति ही देखिए त्रिगुणात्मक है। आहार भी तीन तरह के होते हैं, कोई मनुष्य सात्विक आहार लेता है, कोई राजसी आहार लेता है, कोई तामसी आहार लेता है। अब देखिए ना, जो लोग गुटखा, शराब, सिगरेट का सेवन करते हैं, और भी जो मादक पदार्थ लेते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो ये तामसी भोजन कहलाता है। और राजसी भोजन क्या कहलाता है? जब हम देखिए तली हुई चीजें खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, टिक्की समोसे खा रहे हैं, शाही पनीर खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, यानी कि जिसमें वसा युक्त होती है, या गरिष्ठ भोजन होता है, जो अधिक तला भुना स्वाद के दृष्टिकोण से जिसको एक अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये सभी भोजन देखिए राजसी भोजन होते हैं। ये अंतोगत्वा देखिए ये रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए हमने भले ही ये स्वस्थता के लिए हमने दो तालिका बना दी, लेकिन इन दोनों का ही आपसी एक संबंध बना रहता है। जब तक आपका हमारा जीवन में देखिए सतोगुण नहीं होता, यानी कि जब तक हम सतोगुण को 100% महत्व नहीं देते, तब तक मनुष्य की देखिए विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। और जब मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, तो फिर उसका देखिए खाना पीना बिगड़ जाता है, उठना बैठना सोना जागना सब बिगड़ जाता है। यानी कि जब मनुष्य की रजोगुण में अधिक रुचि होती है, तो उसका सोने का समय बिगड़ जाता है। अक्सर देखिए आप देखोगे ना कि राजसी मनुष्य रात को देरी तक जागते रहते हैं। देरी तक जागने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है, तो फिर वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता।
एक कहावत है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी ऐसी स्थिति में उसका फिर सतोगुण न्यून स्थिति में बना ही रहता है। जब जब देखिए आपका देखिए सतोगुण न्यून स्थिति में आने लगता है। अब रजोगुण हमने देखिए 10% होने पे ही आपके बड़े सूक्ष्म और कार्यशील स्वस्थ होते हैं। जब आपका बड़ा रजोगुण हमने देखिए बढ़ा दिए 10% से बढ़ाकर हम विषय भोगों को हम 100% महत्व देते हैं। जब हम रजोगुण को 100% महत्व देते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या है कि सतोगुण देखिए दूर है। दूर का मतलब शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। जब जब मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि होती है, तो उसका देखिए सतोगुण में मन नहीं लगता है। जब सतोगुण में मन नहीं लगता है, जब उसका सत्संग नहीं होता, तो फिर सतोगुण उसका न्यून स्थिति में हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए रजोगुण प्रधान है, तो फिर उसका कभी कभी क्या होता है कि जब उसका सत्वगुण न्यून हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए कब मनुष्य अपने विषय भोगों के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में उसका सत्वगुण तो न्यून स्थिति में होने लगता है, जिसको हमने देखिए 100% यानी कि 100% महत्व देना चाहिए, उसको हम देखिए कम महत्व देते हैं। उसके स्थान पे हम रजोगुण को बढ़ा लेते हैं। जब हम उसको 100% रजोगुण को महत्व देते हैं, जिसको 10% महत्व देना था, उसको हम 10 गुना अधिक महत्व देते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो जो तमोगुण है, जिसको मात्र हमने 1% महत्व देना था, वो भी फिर आपके हमारे जीवन में आ जाता है। यानी कि इन तीनों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इन तीनों की स्थितियां बिगड़ने से फिर देखिए आपके हमारे कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। क्योंकि कारण शरीर में देखिए कर्माशय भी बनते हैं, और कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनने लगते हैं। संस्कार यदि देखिए सात्विक बढ़ते नहीं हैं, राशि संस्कार अधिक होते हैं, और साथ में तामसी संस्कार बनने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा कारण शरीर का स्वभाव बिगड़ जाता है। वहां पे अज्ञानता के संस्कार बनने लगते हैं, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि देखिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि रजोगुण का जो संग है, वो अक्सर देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है। भले ही देखिए आरंभिक स्थितियों में उसको हम देखिए कहीं भी कुसंग नहीं कहते। कुसंग हम केवल तमोगुण के संग को कहते हैं, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण देखिए पड़ोसी कहे गए। हम कहते हैं ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसको मैं तो देखिए प्रतिदिन ही अपने जितने भी वीडियो तैयार करता हूँ, उनमें मैं तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 अंकों से परिभाषित करता हूँ। अब देखिए 10 से दूर क्या है 100, और 10 के पास कौन है 1। ऐसी स्थिति में विषय भोगों में आसक्ति रखने वाला मनुष्य है तमोगुण में गिर जाता है। गिरना क्या है वो देखिए, जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि लेता है, तो उसका देखिए तमोगुण में आना जाना बना रहता है। उसके जीवन में अक्सर पाप कर्म भी होने आरंभ हो जाते हैं। इसका मनुष्य को स्वयं बोध नहीं होता। इन दोनों ही स्थितियों में उसका देखिए फिर स्थूल शरीर पे प्रभाव पड़ता है। स्थूल शरीर पे प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए ये जो वात, कफ और पित्त है, ये जो 3 आयुर्वेद के मूल स्तंभ है, इनके नीचे हमने क्या लिखा हुआ है 33 33 33। यानी कि इन तीनों की सम अवस्था होने पे ही आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, इसमें देखिए स्वस्थता बनी रहती है। ये शरीर आपका सही सही काम करता है। जब जब इसमें देखिए इन 3 गुणों में असंतुलन आता है, जैसे अभी हमने कहा ना, देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में हम असंतुलन ले आए। क्यों? क्योंकि जिसको हमने देखिए 10% महत्व देना था, 10% महत्व का अभिप्राय होता है कि हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम अपने दिन में हमें रजोगुण का संग करना है। अब ऐसी स्थिति में देखिए आपका जब स्थूल शरीर का ये जो वात, कफ, पित्त का संतुलन रहता नहीं है, तो उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के फिर रोग आते हैं। देखिए वात का अभिप्राय क्या है? ये वायु और आकाश तत्व की बताता है।
और ये जो कफ है ये पृथ्वी और जल तत्व की बताता है, और इसी तरह की जो पित्त है ये अग्नि तत्व को समझाता है। देखिए आपका हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर आप बात को समझिए। देखिए वात का मतलब होता है वायु से। अब वायु को देखिए दाएं बाएं चलने के लिए एक स्थान चाहिए, तभी तो वायु चलती है ना। तो ये जो 2 तत्व हैं वायु और आकाश, इनका संबंध देखिए वात से कहा गया। ये आपके हमारे शरीर में देखिए सदा 33% होनी चाहिए, यानी कि 1/3 हिस्सा आपके स्थूल शरीर में वायु और आकाश का होना चाहिए, और एक हिस्सा कफ का। कफ का मतलब ये है कि पृथ्वी, जल। ये जो हम देखिए आहार लेते हैं, आहार में देखिए पृथ्वी भी तत्व आ जाता है, जल भी आए। अब देखिए हम जितने भी वनस्पति लेते हैं, हम जितना भी गेहूँ क्या बनी हुई रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, या विभिन्न प्रकार के देखिए हम चीज़ें लेते हैं। कभी कभी तो डॉक्टर भी कहता है ना हमें हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए। अब हरी हरी सब्जियों में तो देखिए जल तत्व की प्रधानता होती है। अब जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उसमें देखिए पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। अब ये पृथ्वी जल की एक उतना अनुपात होना चाहिए कि आपका हमारा देखिए कफ 33% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसी तरह देखिए ये पित्त, पित्त का अभिप्राय देखिए अग्नि से होता है। इस बात से हम सभी भाई बहन देखिए परिचित हैं। जब भी हम देखिए दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बनाने का अभिप्राय देखिए चाहे घर पे गृहिणी बनाए चाहे हम बनाए, कोई भी बनाए। जब हम रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो हम गैस जलाते हैं ना, चूल्हा जलाते हैं, तो उसमें देखिए क्या तत्व है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व होने से ही वो जो पदार्थ हैं वो खाना बनता है, पकता है, उसको अग्नि चाहिए। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर जो हम जितना भी खाते पीते हैं वो पचना चाहिए ना। देखिए जैसे हम भोजन पकाते हैं, इसी तरह आपके हमारे पेट के अंदर एक जठरा अग्नि होती है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने जठरा अग्नि को भी अपनी एक विभूति का नाम दिया। अब मुझे देखिए जठरा अग्नि से एक बात ध्यान आई। आजकल तो देखिए कोरोना थोड़ा एक मध्यम स्थिति में है या थोड़ा कम है। पिछले 1.5 साल पहले देखिए ये कोरोना बहुत ही एक विकृति रूप में आ गया था, बहुत बड़े पैमाने पे ये फैलता जा रहा था। तो अक्सर देखिए डॉक्टरों के मुंह से या आम लोगों के बीच में एक चर्चा चलती रहती थी ना कि अपना अपने देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। जब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसको अक्सर देखिए इम्यून सिस्टम के नाम से अक्सर डॉक्टर लोग कहते हैं ना आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, ताकि ये जो छोटे छोटे ये जो वायरस आते हैं, जिसको कोरोना भी तो एक वायरस है ना, यानी ये जितने भी देखिए संक्रमित रोग होते हैं, इनका कहते हैं कि जिसके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एक सही सही होती है, यानी कि एक तंदुरुस्त मनुष्य को ये रोग भयभीत नहीं करते, उनके पास नहीं फटकते। तो अक्सर देखिए डॉक्टर लोग या एक साधारण मनुष्य कुछ ऐसे इलाज करने लगे कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। जबकि देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभिप्राय जी जठराग्नि से होता है, जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए जठराग्नि की कोई बात नहीं करता। जबकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि जब जब आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ स्थूल शरीर का अभिप्राय है कि जब आपका हमारा खाया पिया पच जाता है। पचने का अभिप्राय क्या है कि हमें समय पे देखिए मल आ जाता है। आज कलयुग में देखिए कितने ही लोगों को देखिए कब्ज की बीमारी है, उनको सुबह मल ही त्यागने में बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। इसके लिए देखिए कितने ही प्रकार के चूर्ण चले हुए हैं, कितने ही प्रकार की कुछ दवाइयाँ लोग सेवन करते हैं, क्योंकि लोगों का देखिए रहन सहन बिगड़ गया है, उनका सोना बिगड़ गया है, उनका जागना बिगड़ गया है। क्योंकि स्वस्थ स्थूल शरीर का अभिप्राय है कि जब हमारा खाया पिया पच जाता है, आपका मल समय पे आ जाता है, हमें मूत्र त्यागने में कोई परेशानी नहीं होती। और दूसरी बात, आपको हमें देखिए नींद समय पे आ जाती है, और नींद भी देखिए सात्विक आती है, गाढ़ निद्रा आ जाती है।
जब आपकी गाढ़ निंद्रा आ जाती है, खाया पिया पच जाता है, यानी कि समय में मल और मूत्र त्याग होते रहते हैं और दिन में आपकी स्फूर्ति बनी रहती है, तंदुरुस्ती बनी रहती है। इसी का ही तो दूसरा नाम देखिए स्वस्थ स्थूल शरीर है। और ये तभी संभव हो पाता है जब आपके हमारे स्थूल शरीर में ये वायु, कफ और पित्त का ये संतुलन होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रकृति के ये तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जब इनकी देखिए सम अवस्था होती है, वहां भी ऐसा कहा गया ना, 33-33% जब होते हैं तो ये एक प्रकृति की एक सम अवस्था होती है। इसी प्रकृति में ही देखिए ये जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, कहते हैं ना सृष्टि जो बनती है, ये तो देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संभव हो पाता है। आरंभ में देखिए महतत्व होता है, उसकी भी देखिए हमने चर्चाएं कर रखी है कि कुछ क्रियाओं द्वारा पहले सत्वगुण बढ़ाया जाता है, फिर रजोगुण बढ़ाया जाता है, और जब ये करोड़ों अरबों वर्षों की जब स्थिति इसकी समाप्त हो जाती है तो इसमें प्रलय की स्थिति लाई जाती है, तब तमोगुण की अधिकता की जाती है। तो इन स्थितियों पे भी देखिए हमने अलग अलग वीडियो कई बार बनाई है। लेकिन आज हमारा देखिए विषय क्या है कि हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जब तक आपकी हमारी पूर्ण रूप से स्वस्थता नहीं होती, तब तक देखिए हमारी आत्मा के ऊपर, जो शुद्ध आत्मा है उसके ऊपर फिर विविध प्रकार के आवरण आ जाते हैं। ये आवरण क्या है देखिए, कारण शरीर के। जब कारण शरीर में अशुद्धता होती है, अशुद्धता कब होती है, जब हम देखिए रजोगुण का अधिक संग करते हैं, तमोगुण का अधिक संग करते हैं। आज देखिए मनुष्य रात देरी तक जागते रहते हैं, रात को 12 बज गए, 1 बज गए, 2-2 बज जाते हैं। तमोगुण का अधिक संग का अभिप्राय ये भी है कि जब हम देखिए शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार का भोजन लेते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए ये मादक पदार्थ लेते हैं, ये जिस सिगरेट है, विभिन्न प्रकार के गुटखे हैं, जो और भी देखिए मादक चीजें जिनका शास्त्रों में मना किया गया। देखिए भले ही इन चीजों का सेवन करने से आरंभिक स्थितियों में देखिए आपका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन इन स्थितियों का सेवन करने के बाद आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। संस्कार बिगड़ने से फिर आपके मन की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, गलत विचार आते हैं। वो गलत विचार फिर आपको जो बुरे कामों में लगाते हैं, तब आपका देखिए फिर वो एक पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। यानी कि उसका मूलभूत कारण क्या था, वो आपके मादक पदार्थ, जिसके फलस्वरूप आपका देखिए आरंभिक स्थिति में क्या हुआ, पहले संस्कार बिगड़े, फिर आपके विचार बिगड़े, फिर आपके कर्म बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब देखिए कर्म बिगड़ने लगते हैं तो कुल मिलाकर आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों में ही देखिए विकृतियां आने लगती हैं। विकृतियां आने पे देखिए फिर आपके हमारे स्थूल शरीर पे भी रोग आने लगते हैं। आज देखो ना, लोगों को उच्च रक्तचाप का रोग है, थायराइड का रोग है, मधुमेह का रोग होने लगा है, हृदय का रोग हो गया है, और भी देखिए विभिन्न प्रकार के दमा का रोग है। अब देखिए जिनमें देखिए वायु तत्व बिगड़ जाता है तो ये बीपी का रोग, उच्च रक्तचाप का रोग कह लो, हृदय के रोग कह लो, ये जो घुटनों के रोग हैं, कमर दर्द के रोग हैं, ये भी तभी उत्पन्न होते हैं जब आपकी हमारी वायु एक विकृत हो जाती है। जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो जाती है। आयुर्वेद में जो भी इलाज किया जाता है देखिए वो इन तीनों का संतुलन लाने के लिए किया जाता है। देखिए इन तीनों का संतुलन लाने के लिए एक चूर्ण का नाम है त्रिफला। त्रिफला का अभिप्राय क्या है कि उसमें 3 फल हैं, आंवला, बहेड़ा और हरड़। ये त्रिफला का चूर्ण लेने से बताया जाता है कि आपका हमारा जो वात, कफ और पित्त है, इनका एक संतुलन बना रहता है। संतुलन बने रहने से फिर आपका हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। वैसे तो देखिए स्वस्थ स्थूल शरीर के लिए हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन के साथ साथ हमें सात्विक नींद लेनी चाहिए, समय पे सो जाना चाहिए, समय पे उठ जाना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए। हमारी सात्विक दिनचर्या होनी चाहिए, यानी कि हम सत्वगुण का 100% संग करें, जिसके लिए देखिए आपको हमें ये मनुष्य योनि का जन्म मिला है। अन्यथा देखिए आपका हमारा जीवन
हर क्षण कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेकर आए। आयु का अभिप्राय क्या है कि हम एक निश्चित देखिए सांसें लेकर आते हैं। तब ऐसे में जब हम गरिष्ठ भोजन लेते हैं तो फिर हमारी सांसें तेज चलते हैं लगती है। तेज चलने का अभिप्राय है कि आपकी हमारी सांसें तेज चलने से फिर आपकी हमारी उम्र घट जाती है। अब किसी को यदि परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से 90 वर्ष की आयु मिली है, तो फिर उसकी देखिए 80 वर्ष रह सकती है, 78 वर्ष रह सकती है, 75 वर्ष रह सकती है। देखिए ये सब बातें उदाहरण के लिए। और दूसरी एक विशेष बात मैं आपको अपना स्पष्टीकरण दे दूं। देखिए मैं कोई आयुर्वेदिक का किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक सामान्य ज्ञान, देखिए शास्त्रों का ज्ञान होने से ये जो आयुर्वेद की भी जो एक सामान्य जानकारी है, वो भी फिर परमात्मा की ओर से सहज ही होने लगती है। देखिए हम जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें विभिन्न स्थितियों का ज्ञान होने लग, उसी ज्ञान के आधार पे ही देखिए मैं आपको एक साधारण स्थितियों से सामान्य स्थितियों का ज्ञान दे रहा हूँ। अन्यथा मेरा देखिए अपना मूल विषय ये आध्यात्मिक चर्चाओं का है, क्योंकि जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तो फिर आपके हमारा देखिए ये सात्विक स्थितियां कहो या साधना की स्थितियां भी फिर वो बन नहीं पाती। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को, मनुष्य के स्थूल शरीर को एक रथ का नाम दिया। और मैं तो अक्सर देखिए मनुष्य जोनि को परीक्षा जोनि के नाम से कहता हूँ। मैं इसको अक्सर राजा जोनि भी कह देता हूँ, क्योंकि मनुष्य जोनि का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य जोनि में ही हम जैसे जैसे अपना कर्माशय बनाते हैं, जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं, उसी के आधार पे ही फिर मरने के बाद की देखिए स्थितियां बनती हैं। इसका हमने विस्तार से देखिए एक वीडियो बनाया था, वो बहुत लंबा वीडियो था, तकरीबन 2.25 घंटे का। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उसमें हमने देखिए संस्कारों की, कर्माशय की और भी विभिन्न स्थितियों की हमने चर्चा की थी। कुल मिलाकर हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्वस्थता बनानी है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर भी हमें स्वस्थ रहना है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर वात, कफ, पित्त का ये संतुलन बना के चलते हैं, 33-33% रखते हैं, तभी आपका हमारा खाया पिया देखिए पच जाता है। और दूसरी बात देखिए, हम सभी भाई बहनों को एक आवश्यक व्यायाम भी करने चाहिए। देखिए जब मनुष्य व्यायाम नहीं करता, तो फिर उसके स्थूल शरीर में कई प्रकार की विकृतियां आती हैं, खाया पिया फिर सही सही पचता नहीं है। और जब जब मनुष्य देखिए एक सात्विक विचार नहीं रखता, सात्विक विचार नहीं होने से भी मनुष्य के स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग आते हैं। मानसिक रोग फिर स्थूल शरीर के स्तर पर शारीरिक रूप से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी बातों का देखिए हमें अपने जीवन में एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग को महत्व देना चाहिए। ये जो सतोगुण के नीचे मैंने 100% का लिखा, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए हमें आपको सत्संग करने के लिए ही मिली। जब जब हम सत्संग करते हैं तो अपने आप ही आपका हमारा देखिए रजोगुण भी मर्यादा में बन जाता है। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो सहज ही आपका हमारा ये विषय भोगों के प्रति जो एक अमर्यादित रुचि होती है, उसमें एक कमजोरी आने लगती है। फिर हम मर्यादा में इन पदार्थों का सेवन करते हैं। मर्यादा में इन पदार्थों का सेवन करने से हम संतुलित भोजन लेते हैं। हम दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है, ये जो हम दिन भर भागदौड़ करते हैं ना, 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40, 40 के फिर 4,000, लाख, करोड़, फिर मनुष्य इस दौड़ में कब अपने आप को अव्यवस्थित कर लेता है, उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, खाना पीना बिगड़ जाता है, रात को देरी तक जागता रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। और सुबह उठने पे अक्सर देखिए ऐसे मनुष्यों का जिनका खाना पीना बिगड़ गया होता है, वो सुबह उठने पे भी उनके कोई स्फूर्ति नहीं होती, सुबह उठने पे भी उनको एक भारीपन सा लगता है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए मनन करने के लिए है, चिंतन करने के लिए। भले ही एक साधारण मनुष्य अपने स्वस्थ स्थूल शरीर को एक तंदुरुस्त रखने की तो सोचता है, देखिए चाहे कोई
गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भारत में रहने वाला हो या विदेश में रहने वाला हो, कोई भी मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर तो अस्वस्थता बर्दाश्त नहीं करता। वो सदा ही अपने आप को एक स्वस्थ रखना चाहता है और इसी के लिए भी देखिए वो धन भी खर्चता है, अपने रोगों का इलाज भी करवाता है। लेकिन मन के स्तर पर कहो, फिर कारण शरीर के स्तर पर कहो, वो सत्संग नहीं करता। सत्संग नहीं करता का अभिप्राय है कि वो अपने मन के रोगों को दूर नहीं करता। इसका अभिप्राय है कि मन में विकार फिर बने रहते हैं। देखिए, मन में जब तक विकार बने रहते हैं तो समझ लो कि आपके सूक्ष्म शरीर के स्तर पर अस्वस्थता बनी हुई है। जब जब आपके मन के विकार अमर्यादित हो जाते हैं, वो मर्यादा तोड़ देते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसका देखिए फिर तमोगुण बढ़ने लगता है। अब तमोगुण बढ़ने पे फिर वो जो कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ता जाता है और उसके संस्कार भी बिगड़ने जाते हैं। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि उसके तामसी संस्कार अधिक बढ़ने लगते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों ही बिगड़ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आत्मा के ऊपर ये जो मल रूपी आवरण है वो और अधिक हो जाते हैं। जब आत्मा पे मल रूपी आवरण का प्रकोप बढ़ जाता है तो फिर आत्मा का ज्ञान आवृत हो जाता है, मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है, परमात्मा से विमुख हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो आपके हमारे तीन शरीरों की जो स्थितियां हैं, इसमें सुधार तभी आ पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम सत्वगुण को 100% महत्व देता है। यानी कि वो सत्संग करता है। सत्संग करने के बाद ही उसकी देखिए जीवन की बाकी स्थितियां अपने आप ही सही सही होने लगती हैं। फिर उसका रजोगुण भी मर्यादा में होने लगता है, फिर वो तमोगुण के मल रूपी संग से बच जाता है। यानी ऐसी स्थिति बने रहने से फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनता, बुरे संस्कार भी नहीं बनते। तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर उसका देखिए स्थूल शरीर भी अपने आप ही स्वस्थ बना रहता है। क्योंकि जब हमारा खाना पीना नहीं बिगड़ता, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे एक कुछ व्यायाम तो देखिए सहज ही होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक जलवायु इतनी शुद्ध होती है। शुद्ध हवा जब आपको हमें मिलती है तो आपको हमें विभिन्न प्रकार के जो एक मानसिक रूप के जो रोग होते हैं वो सहज ही दूर होने लगते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण के बढ़ने पे सिर्फ वो भय की स्थितियां दूर होने लगती हैं। आपका हमारा जीवन एक सही दिशा में सहज ही चलने लगता है। इन सब का देखिए मूल आधार क्या है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को 100% महत्व देना है। जब हम 100% महत्व देंगे तो शेष सभी स्थितियां, जैसा कि हमने देखिए स्वस्थता के नीचे दाएं बाएं जो तालिका बनाई है, वो अपने अपने प्रतिशत पे आकर सहज ही टिकने लगेंगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में मददगार लग रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हों, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपको प्रेरणा मिलने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों का भी जीवन स्वस्थ बने, सत्संग में मन लगे, सभी के जीवन में सात्विक स्थितियां बने, समाज में भाईचारा बने, हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बने, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही हुई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो, या आपके मन में मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।